आप सभी का दोस्तों आपके अपने देसी टेक चैनल में स्वागत है, जिसका एक ही मकसद है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हिंदी के अंदर शेयर करना। तो जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज का मुद्दा है अपाचे को किस तरीके से सिक्योरली कॉन्फ़िगर करें विद PHP। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग और हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपने मशीन में लॉगिन होना है। ऑब्वियस बात है, काम करना है तो लॉगिन तो होना ही पड़ेगा। और आपने कमांड मारनी है yum update -y। पर ये आप ध्यान रखना कि आप किस वर्जन में लॉगिन हो। अगर फिडेरा में तो DNF और उबुंटू में तो apt-get। ठीक है, तो यहाँ मैं सेंटोस में हूँ तो मैं ये कमांड मार रहा हूँ। ये फर्स्ट कमांड है जो आप सिस्टम में डालो, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो अपडेट आपकी हो जाए। ये ऑलरेडी अपडेटेड है तो हम इस कमांड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये EPL एक लाइब्रेरी होती है, इसको हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। रीज़न क्या है, कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जो इसके थ्रू हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं, तो इसको मैं जो है इंस्टॉल करने वाला हूँ, साथ में एक सपोर्टिंग पैकेज, ताकि मैं PHP की नए वर्ज़न को जो है इंस्टॉल कर पाऊँ, है ना। अभी इसमें मैं 7 वर्ज़न इंस्टॉल करने वाला हूँ। आप चाहे तो अप या डाउन कोई भी वर्ज़न इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक दूसरी कमांड है जिसके थ्रू मैं ये पैकेज इंस्टॉल करने वाला हूँ। और आप टेंशन नहीं लेना, मैं जो है आपको ये सारी कमांड्स एक लिंक में डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो थोड़ा टाइम बचेगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या कमांड मार रहा हूँ। यहाँ पे मैं yum install wget विम कर रहा हूँ अपने एडिटिंग के लिए, wget कर रहा हूँ किसी को गेट करने के लिए अगर मुझे ज़रूरत है। फायरवॉल होना चाहिए मेरे उसमें। अपाचे में यूज़ कर रहा हूँ मोड SSL, यानी कि अगर मैं SSL सर्टिफिकेट ओपन SSL इंस्टॉल करना है तो वो PHP के दोनों वर्जन ना, एक वर्जन 7 है और इसके साथ में mcrypt है। अगर आप इंक्रिप्शन का कुछ काम करना चाह रहे हो तो ये आप हटा भी सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ये SC लिनक्स के लिए पॉलिसी मेंटेन करने के लिए एक पैकेज है। ठीक है, तो सेंटोस में एक स्पेशलिटी ये भी है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी है SC लिनक्स वाली। बहुत सारे लोग उसको फर्स्ट में डिसेबल कर देते हैं और मैं बिल्कुल उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप डिसेबल करें। हमेशा जो है सिक्योरिटी को यूज़ करना हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है। अब चलिए, हम लोग जो है जैसे ये पैकेज हमारे इंस्टॉल हो जाते हैं, हम लोग उसके बाद देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है जिसका हम लोग सॉल्यूशन निकालने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग जो है इसके अंदर करेंगे। तो मीनवाइल ये पैकेज जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। मैंने एक साथ कई सारे पैकेज इंस्टॉल किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक जो है थोड़ा हौसला बढ़ाता है और मुझे भी लगता है कि यार चलो एक दो लोग तो देख रहे हैं हमारी चीज़ों को, है ना। तो ये जो है 51 अलग अलग पैकेजेस इंस्टॉल करने वाला है। चलिए दोस्तों, हमारा पैकेज इंस्टॉल एंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग जो है HTTPD सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ, इनेबल कर रहा हूँ, ताकि बूट होने पर भी ये चले और उसका स्टेटस भी हम लोग चेक करेंगे अगर कोई एरर तो नहीं है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो इसने यहाँ पे एक्टिव विदाउट एरर ये रन हो गया है। तो अभी हम में जाकर एक बार चेक कर लेते हैं। फ़िलहाल मेरा जो IP एड्रेस है इसका वो है 192.168.56.101। तो क्या रिज़ल्ट आता है, ये इस समय रिज़ल्ट में जो है हमें दिखाएगा नहीं। अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ विंडो को थोड़ा सा साइज, ठीक है, आपको बैकग्राउंड में दिख जाएगा। रीज़न क्या है कि हमने इसमें फायरवॉल एनेबल किया और जब तक हम फायरवॉल के अंदर इसकी एंट्री नहीं बनाएंगे तो जो है ये एक्सेसिबल नहीं होगा। आप पीछे देख सकते हैं कि कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फायरवॉल को जो है इनेबल करेंगे। तो इसके लिए कमांड क्या है, systemctl स्टार्ट फायरवॉल और एनेबल फायरवॉल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फायरवॉल को चालू कर दिया है। अभी इसका जो डिफ़ॉल्ट जोन है उसके अंदर हम लोग HTTPD सर्विस को अनेबल करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, तभी ये इसको एक्सेस करने देगा। उसके बाद जो है HTTPS सर्विस को भी हम इसमें डाल देते हैं, अगर आप वो सर्विस भी इसमें यूज़ कर रहे हो तो। ये हो गया। उसके बाद मैंने ये कर दिया और फायरवॉल को रीलोड करना ज़रूरी है।
तो ये आपकी जो है पहली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी, जो कि हमारा पीछे एक्सेस नहीं हो पा रहा है सर्वर। तो ये मैंने फायरवॉल को रीलोड कर दिया है। लेट्स सी कि अभी ये एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा ना। तो ये वेब प्रोटेक्शन बाय आई अंडरस्टैंड एंड मैं बोल रहा हूँ इसको, ये पता नहीं डिफरेंट क्यों मना कर रहा है। फाइनली जो है हमारा वेब सर्वर आ चुका है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग काम करने वाले हैं जिन चीज़ों के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं आपसे बात करूँगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें इंस्पेक्ट एलिमेंट में, जिनके ऊपर हम थोड़ा सा काम करेंगे, मैं नेटवर्क में जाता हूँ तो इसको दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है जो गई है, और इस हेडर रिक्वेस्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमको ये सारी चीज़ें मिल रही है कि ये अपाचे है PHP 7.0.33 वर्जन है। तो ये सारी चीज़ें हम छुपाएंगे और कुछ बेसिक्स फायरवॉल की सेटिंग्स जो है इसके अंदर, वेब फायरवॉल की सेटिंग्स इसमें इंक्लूड करेंगे, जिससे कि ये ज़्यादा सिक्योर हो पाए, है ना। तो अभी आप ये हेडर देखिए, फिलहाल जो है हेडर क्या है, और जब हम इसमें चेंज करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस होने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट जो काम है, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज़ हैं वो हम रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, rm-rf, क्योंकि वो यूज़र के अंदर शेयर्ड के अंदर httpd जो डायरेक्टरी है वो पूरी की पूरी हम रिमूव कर देंगे, जिसमें ये पेज आ रहा है, जहाँ से ये पेज हमको आ रहा है। दूसरा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है इसकी डिफ़ॉल्ट ऑन फाइल भी रिमूव कर दूँगा, httpd conf.d welcome.conf, ठीक है जी। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाता हूँ www.html में, और यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ index.php और vim index.php, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय, ठीक है जी। और ये मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैं अभी जो है रीस्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ सर्वर को दोबारा से, और साथ के साथ हम लोग जो है इसका स्टेटस भी चेक करेंगे। तो ये मैंने जो है कॉपी करके यहाँ पे रीस्टार्ट कमांड चला दी है, ये आ चुका है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या चेंज आता है इसमें, यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो PHP फाइल मैंने बनाई थी वहाँ पे वो हाई आया है, और यहाँ पे बट हेडर्स में कोई चेंज नहीं हुआ। चलिए, तो पहला काम तो ये हो गया। अभी सबसे पहले काम जो है, नेक्स्ट काम जो मैंने आपको बोला था वो है हम लोग SC लिनक्स को अनेबल करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट में CentOS में ये अनेबल रहता है। अगर आपको ये डिसेबल दिख रहा है, जो कि आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, cat etc लिनक्स, है ना, और कॉन्फ़िग के अंदर अगर आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे हो सकता है SC लिनक्स डिसेबल दिखाओ, जो कि इन्फोर्सिंग मोड में अगर ऐसा है तो आप जो है उसको अनेबल कर दीजिए। अदरवाइज़ मैं आपको एक कमांड दे रहा हूँ जो कि सीधा बिना खोले भी आप इसको अनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डिसेबल लिखा होगा तो ये अनेबल लिखेगा, अदरवाइज़ ये एनफोर्सिंग मोड में है तो ये चल रहा है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो कार्रवाई है वो है हमारा, अब SC लिनक्स अनेबल कर दिया तो ये तभी आपको अलाउ करेगा जब जो है SC लिनक्स टैग जो है पर्टिकुलर डायरेक्टरी के ऊपर होंगे। तो देखिए SC लिनक्स टैग जो है, जो भी डायरेक्टरी, अगर आपका मान लिया वर्चुअल डायरेक्टरी आप बना रहे हो तो वहाँ पे आपने यूज़ करना है, तो जो कमांड लाइन होगी SC manage fcontext a-t httpd sysconf, ये उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को हमने टैग देना। अगर आपकी कोई वर्चुअल होस्ट की डायरेक्टरी है तो उस डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जो भी आपकी डायरेक्टरी है। तो अभी फ़िलहाल मैं डायरेक्टरी नहीं बना रहा हूँ, तो मैं HTML फोल्डर तक ये टैग दे रहा हूँ। इस टैग की खास बात क्या है कि ये सिर्फ इसको रीड करने के लिए परमिशन देगा, राइट करने के लिए नहीं देने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर राइट भी चाहते हो तो आपने rw-content लिखना है, तो ये क्या है, इसको राइट करने की भी परमिशन देगा। तो मैं कोई भी एक परमिशन इसके अंदर डाल देता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेता है। ये हो गया, और उसके बाद जो है इस परमिशन को एक्टिवेट करने के लिए, जैसे हम लोग फायरवॉल को रीलोड करते हैं तो वैसे ही इसमें भी जो है एक कमांड होती है रीस्टोर ऑन, वो आपको चलाना है ताकि वो टैग जो है प्रॉपर तरीके से इसमें एक्टिवेट हो जाए। तो जो डायरेक्टरी पे मैंने टैग लगाया है उस टैग को मैंने एक्टिवेट कर देना है।
ठीक है, तो ये इसने कर दिया है। अगर मुझे चेक करना है LL-Z मारने से मुझे यहाँ पे दिख जाएगा ये टैग ऑलरेडी इसके ऊपर। चलिए SC लिनक्स का काम हमारा जो है ख़त्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट जो काम हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जो httpd-conf फाइल है, httpd-conf फाइल है उसका एक बैकअप बनाएंगे। तो हम लोग की httpd-conf फाइल कहाँ है, cd httpd-conf.d conf में सो, ठीक है। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ। कोई भी अगर आप एडिट करते हो लाइनक्स में उसका बैकअप जरूर बनाना, कोई दिक्कत नहीं होती इससे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मूव भी कर रहा हूँ इसको, httpd मूव का रीज़न बताऊँगा क्योंकि मैं इससे एक और फाइल जनरेट करने वाला हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये कमांड लाइन चलाने वाला हूँ। इस कमांड लाइन से होगा क्या फ्रेंड्स कि जितने भी हैश लगे हुए हैं, कमेंट्स हैं, वो सारे ये httpd-conf फाइल से रिमूव कर देगा और एक नई फाइल मेरे को क्रिएट करके दे देगा। अब आप देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पे httpd-conf करता हूँ तो इसके अंदर कोई भी हैश नहीं है ना, और यही चीज़ जब मैं यहाँ पे डॉट बैकअप करता हूँ तो इसके अंदर ये कमेंट और हैश लगे हुए हैं। तो बेसिकली इसने ये सारी चीज़ें रिमूव कर दिया है ताकि मुझे जो है एकदम क्लीन फाइल मिले जिसके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। और इन केस अगर कोई एरर आता है तो ऑलरेडी हमारे पास में जो है बैकअप फाइल है तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने चेंज किया, एक बार मैंने चेक करके देख लिया है, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करके देखा, अच्छा ये काम कर रहा है। कोई चीज़ चेंज हुआ क्या, कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ, अभी भी ये पावर्ड बाय और ये सारी चीज़ें मेरे को दिखा रहा है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग काम करने वाले हैं httpd-conf फाइल के अंदर ही, और कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग इसके अंदर एडिट करेंगे। vim etc httpd और ये कॉन्फ के अंदर httpd-conf फाइल है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। अगर आप मेरे कर्सर देख रहे हो तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये लाइन ऐड करूँगा। स्केप आई इंसर्ट मोड में चला गया मैं, और मैंने यहाँ पे ये लाइन ऐड करना है ताकि मैं अपनी उसको इंडेक्सिंग से बचा सकूँ डायरेक्ट। मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। इस तरीके से मुझे 2-3 जगह ये चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। तो मैं बाहर से ही आपको कमांड लाइन बता रहा हूँ जिसके थ्रू, शेड के थ्रू हम जो है इसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेम चीज़ जो है कहाँ ऐड कर रहा हूँ, जो डायरेक्टरी www के अंदर, ठीक है। फाइल वही है httpd-conf है, और उसके बाद www HTML के अंदर भी मैं सेम चीज़ ऐड कर रहा हूँ ताकि मेरी इंडेक्सिंग ऑन ना रहे, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो पहले रूट में किया था, फिर www में किया, HTML में भी मैंने ये कर दिया है, और मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से चेक करने के लिए कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर नहीं है, फर्स्ट क्लास ही काम कर रहा है। और बट अभी तक हमारा वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है जिसके लिए हमने सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी। तो चलिए इसके ऊपर भी काम करेंगे। तो बेसिकली हमारा ये पहला काम हो गया कि हमने httpd में जो है इंडेक्सिंग बंद कर दिया। अगर मैं इंडेक्सिंग बंद नहीं करता दोस्तों तो क्या होता है कि कोई भी डायरेक्टरी के अंदर देख सकता था कि कौन कौन सी फाइलें हमारी पड़ी हुई है, ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल में इंडेक्सिंग क्या होता है तो वो आप पढ़ सकते हो गूगल के ऊपर। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसके अंदर एक ख़ास लाइन में ऐड कर रहा हूँ जिससे कि हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो चलिए ये क्या मैंने ऐड किया मैं दिखाता हूँ। तो कॉन्फ के अंदर यहाँ पे मैं httpd-conf खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले लास्ट में ही जाते हैं क्योंकि ये मैंने एट द एंड ऑफ लाइन ऐड किया है। तो ये वाली लाइन मैंने ऐड की है, इसका चीज़ें देखते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या है। ये इसके जस्ट ऊपर है। ये देखिए यहाँ मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन किया है और सर्वर सिग्नेचर ऑफ किया है ना। और ये कुछ मैंने हेडर्स इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि क्रॉस साइट इंजेक्शन वगैरह को ये अपाचे अपने लेवल में रोक सके। तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, चलिए एक बार रीस्टार्ट करते हैं अपने सर्वर को। रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, या रीलोड भी कर सकते हैं आप। तो अगर आप अभी देखेंगे तो क्या कुछ चेंज हुआ है। अब आप देखिए कि एक्स पावर्ड बाय आ रहा है, बट पूरा से अपाचे का डिटेल वर्जन नहीं आ रहा, सिर्फ खाली अपाचे आ रहा है। तो हम क्या इसे भी चेंज कर सकते हैं, इस चीज़ को बंद कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। और
देखिए आप इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं कि इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस जो हैं पहले अवेलेबल नहीं थे, बट ये सारे ऑप्शंस अभी इसके अंदर आ रहे हैं। तो अभी देखिए हम लोग नेक्स्ट जो है इंस्टॉल करने वाले हैं इसके अंदर वेब फायरवॉल, जिसके लिए मैंने EPL लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी। तो वेब फायरवॉल के अंदर क्या क्या पैकेज है, हमारा मोड सिक्योरिटी है। मोड सिक्योरिटी जो है हमारा एज ए फायरवॉल काम करता है। ये हमारा डीडोज अटैक और बहुत सारी चीज़ों के लिए रोकता है, और ये फ्यूल इंजेक्शन और इस टाइप की कोई चीज़ें होती हैं वो रोकता है। और बेस्ड ऑन रूल, है ना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कोर रूल सेट करके होता है, तो ये मॉड्यूल भी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जो ऑटोमेटिक आपके पैकेज अपडेट कर देगा इसके अंदर। और बीच बीच में आप इसमें यम अपडेट मोड सिक्योरिटी CRS करने से वो पैकेट अपडेट करता रहेगा नए नए रूल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर मार देता हूँ, और ये दोस्तों बहुत ही आसान है चीज़ों को करना। ये देखिए अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस हमारे चीज़ों में आने वाला है। इसी के लिए हमने जो है हमारा इंस्टॉल किया था EPL लाइब्रेरी। तो सबसे पहले अभी हम लोग चेक करते हैं कि इसके अंदर HTTPD-M और ग्रैब करते हैं ठीक है। तो ये यहाँ पे इसने बता दिया यस वर्किंग, ये जो हमने मॉड्यूल डाला, और एक सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये दो चीज़ हम लोगों ने चेक करना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपने एक जगह जाके चेक करना है, vim etc httpd conf.d। तो अगर आप यहाँ पे मोड सिक्योरिटी .conf में जाएंगे तो आपका ये सेक रूल ऑन होना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए, ये आपने ध्यान देना है, ठीक है। ये ऑन होना चाहिए, बाकी किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। और हम लोग जो है इसको रीस्टार्ट करते हैं एक बार और देखने के लिए जस्ट कि कोई एरर तो नहीं है। नहीं, कोई एरर नहीं है, बहुत ही शानदार काम हो चुका है हमारा। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, जो हमने वहाँ पे ऐड किया था HTTPD conf के अंदर, conf के अंदर तो हमें ये vim httpd.conf, तो ये जो लास्ट में हमने यहाँ पे ऐड किया था, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देते हैं। हमने टेस्ट नाम से सर्वर रख दिया है, और ये सिग्नेचर भी ऑफ कर देते हैं जस्ट टू कंफ्यूज कि भाई क्या है करके। और मैंने यहाँ पे रीस्टार्ट किया, लेट्स सी कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। अभी रीस्टार्ट करके देखते हैं अभी क्या सीन बनता है, ठीक है। ये 403 पे मत जाइए, ये मैं बताऊंगा, क्योंकि हमने फायरवॉल एनेबल किया है, तो ये डोमेन से ही एक्सेस होगा, इससे नहीं होगा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब ये देखिए सर्वर अपाचे की जगह क्या हो रहा है, टेस्ट सर्वर है, कुछ भी आप दे सकते हो। और हमारा PHP भी ऑफ हो चुका है, वो भी इसके अंदर नहीं दिख रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कई सारे फायरवॉल प्रोटेक्शन रूल अभी चालू हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमको ये जो है फॉरबिडन दिख रहा है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हो गया। दूसरा जो है, अगर हमने इसको इनेबल करना है, चेक करना है कि क्या दिक्कत आ रही है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं tail -f where log httpd error.log। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करो इसको, तो आपको जो है ये चीज़ दिखाएगा, ये देखिए मोड सिक्योरिटी डिनाइड, और आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये वाले रीज़न की वजह से ये नहीं करा, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट रूलिंग ये डाल के रखते हैं। आप उसको एडिट या अपेंड भी कर सकते हो, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको बहुत ज़रूरत है कि भाई नहीं, मुझे ये वाली पर्टिकुलर एक्टिविटी तो करनी ही पड़ेगी, और ये इसके लिए मुझे ये डिसेबल करना पड़ेगा, तो आप वो पर्टिकुलर रूल को आप हटा सकते हो। इसके अंदर जा करके अपने आप वो रूल लिख सकते हो। ये कहाँ रूल लिखा हुआ है ये भी आपको दिखाएगा, HTTPD एक्टिवेट रूल, है ना, .com। तो यहाँ जाके आप जो है इस पर्टिकुलर रूल को हटा सकते हो, बट हमें ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए अगर मैं इसको डोमेन से एक्सेस करता हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको कॉन्फ़िगर करके रखा है, तो मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, है ना, तो ये मुझे एक्सेस करने दे रहा है, ठीक है।
बेसिकली वो क्या है, वो डोमेन के थ्रू ही कोई आईपी लगा के स्कैन कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो आपको अलाउड नहीं करेगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पे हमने ये जो फायरवॉल डिफ़ॉल्ट में कॉन्फ़िगर कर दिया है, और इसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग तरीके के अटैक से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने ये वाला पैकेट डाला था, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये फायरवॉल जो है आपका प्रोटेक्ट करता है डीडोस अटैक से भी। ये वाला पैकेट मैंने EPL लाइब्रेरी के साथ में डाला था, तो ये डिफ़ॉल्ट में कॉन्फ़िगर्ड होता है, उसकी भी सेटिंग्स वहीं पे है जहाँ पे मैंने आपको बताया था etc httpd conf.d। और अगर आप मोड में जाओगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको डीडोस अटैक से हेल्प करती है। इसको भी आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, इसका पूरे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट आती है कि हमने PHP इंस्टॉल्ड किया हुआ है ना। तो PHP इंस्टॉल करने से क्या होता है, चलिए अभी हम चेक करते हैं यहाँ पे cd var www.html। ये हमारा PHP है, तो मैं इसको index.php कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं स्केपाई PHP में कुछ लिखना शुरू करता हूँ, और यहाँ पे मैं इको ऐसे करके एक एरर छोड़ देता हूँ, राइट, और मैं रिफ्रेश करता हूँ। फॉरबिडन इंटरनल एरर ये सब इसमें आने लगा है। वैसे ही फायरवॉल ब्लॉक कर रहा है, अगर आपका नहीं होने से तो वो चीज़ें आपको में दिखनी थी। तो ये क्या है, एरर वगैरह इसमें आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको अगर हमें बंद करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ PHP में बहुत अच्छी जो सेटिंग्स होती हैं उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने जाना vim etc php.ini, है ना। बट जैसे मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे जाऊँगा सबसे पहले, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, php.ini को php.ini.backup नाम से बनाऊँगा, और फिर मैं php.ini में एडिट करूँगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक्सपोज नाम से सर्च करना है, एक्सपोज PHP ऑन। फायरवॉल हमारा ब्रेक कर रहा है, बट हम दो लेवल ऑफ सिक्योरिटी रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, ऑफ कर दिया। नेक्स्ट जो चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, डिस्प्ले एरर, जो कि मेरा ऑफ है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो इसमें नहीं दिखाया। और मैंने यहाँ पे क्या करना है, रीस्टार्ट करना है सर्वर को। तो PHP में डिस्प्ले एरर और आपने जो है एक्सपोज PHP दोनों बंद करना है। इस तरीके से जो है आपका एकदम सिक्योर हो जाएगा। अब हम ये एरर हटाते हैं, vim cd var www में जाते हैं, और vim index.php, और यहाँ पे मैं API ये लगा दिया कॉलन ना, ये मैं लगा देता हूँ PHP राइट क्विट एंड एग्जिट। लेट्स सी, अभी ये करके आ रहा है। तो ये आप समझ लीजिए फ्रेंड्स कि आपको जो है इस तरीके से बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर कोई आपका nmap स्कैन कर रहा है या कोई भी चीज़ कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा बाय डिफ़ॉल्ट जो रूलिंग है। कुछ रूल हो सकता है आपकी डेवलपमेंट उसमें दिक्कत देती हो, तो आप पक्का मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको हेल्प करूँगा कि किस तरीके से आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ थी, क्या क्या कमांड इसके अंदर यूज़ हुई हैं और क्या क्या चीज़ें मैंने इस्तेमाल की, क्योंकि मैंने टाइम को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए कॉपी पेस्ट किया। तो वो सब चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर यू वॉचिंग, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।